हमने किसी भी कार्य को आरंभ किया है या किसी भी बड़ी योजना के बारे में अगर चिंतन किया है तो हमको एक बात जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। वह कौन सी बात, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर उस बात को आपने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया, तो हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अर्थात हमने जिस प्रकार के लक्ष्य को निर्धारित किया है वहां तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी केंद्रीय संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, पहले हम कुछ लोगों की बात कहेंगे जिसको समझना चाहिए आपको और ये जानना भी चाहिए, और उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी एक बात जो है जिसके कारण आप अपने जीवन को सफल और शक्तिमान बना सकते हैं। मित्रों, एक बड़ी बात क्या है कि जब एक लेखक डॉक्टर सॉइच की पहली पुस्तक छापने से 27 प्रकाशकों ने इनकार कर दिया तो उन्होंने 60 से अधिक सफल पुस्तकें कैसे प्रकाशित कर दिया, 600 से मिलियन अधिक पुस्तकें किस प्रकार से बेच दिया। अर्थात वो कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसके कारण वह यह कार्य कर पाए। एक समय था जब दशरथ माझी का नाम सुना होगा आपने, कि जो अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाए और वह अस्पताल तक उनको पहुंचा नहीं पाए। कारण यह था कि उस समय रोड नहीं था, वहां तक पहुंचने के लिए देर हो गया। उन्होंने कौन सा ऐसा अपने अंदर चमत्कार किया जिसके कारण एक पर्वत को ही काट करके वहां से रास्ता बना दिया। उस चमत्कार के बारे में हम बात करेंगे। एक समय था जब धीरू भाई अंबानी को अपनी नौकरी के लिए जगह जगह दर दर उनको जाना पड़ता था, भटकना पड़ा, लेकिन कौन सा ऐसा चमत्कार उनके अंदर आ गया, कौन सी ऐसी ताकत उनके अंदर आ गई जिससे आज उनकी कंपनी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में मानी जाती है। कभी भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को एक नौकरी नहीं मिली, लेकिन कौन सी ऐसी ताकत उनके अंदर आ गई जिसके कारण वह दुनिया के सबसे पूजनीय व्यक्तियों में गिने जाने लगे, सबसे सफल व्यक्तियों में गिने जाने लगे, और तो और मिसाइल मैन के रूप में और भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनको सम्मान भी मिला। आपने अब्राहम लिंकन के बारे में सुना होगा। अब्राहम लिंकन का जीवन, अपने जीवन का 2/3 हिस्सा तो केवल असफलता, निराशा इत्यादि में ही, गरीबी में ही बीती, परंतु कौन सी ऐसी ताकत आ गई जिस ताकत से वह अपने आप को उठा करके और ऊंचाई पर पहुंचा दिए और वहां तक मेंटेन रखा। इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद भी अगर वह वहां तक पहुंच सके हैं तो कोई न कोई एक ताकत होगी जिस ताकत से वह पहुंच पाए हैं, उस पर हम बात करेंगे। आपने सबरी के बारे में भी सुना होगा। सबरी जो सनातन हिंदू धर्म की पूजनीय है, उनको कभी एक समय ऐसा था कि जो हेय दृष्टि से लोग देखते थे, परंतु उनके अंदर कौन सा ऐसा बात आ गया या कौन सी ऐसी ताकत आ गई जिसके कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं आकर के उनको दर्शन दिए। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कोई न कोई एक चमत्कारिक ताकत है जो हमें और आपको सफल करने में या उस ताकत के न होने से असफलता की तरफ ले जाने में मदद करती है या ले जाने के लिए वह अग्रसर होती है। मित्रों, एक शब्द आता है विश्वास। विश्वास एक काल्पनिक की तरह है। जब सभी लोग विश्वास के बारे में बात करते हैं तो सहजता से देखिए कि बुरी सूचनाओं पर बहुत जल्द विश्वास हो जाता है, परंतु अच्छी सूचनाओं पर विश्वास नहीं होता। अटूट विश्वास कोई जन्म से लेकर के पैदा नहीं होता। यह कोई आपके अंदर छिपी हुई भावना नहीं है। इन्हें निर्णय लेने के लिए क्षण भर सोच समझकर अपने भीतर पैदा करना पड़ता है और समय के साथ साथ इसे सक्रिय रखना पड़ता है, अर्थात निर्णायक सफलता की तरफ पहुंचाने के लिए इसे बनाए रखना पड़ता है। किसी ने भी चमत्कारिक सफलता पाई है तो उसने सबसे पहले अपने विश्वास को बनाए रखा है कि हमें सफलता निश्चित मिलेगी। अटूट विश्वास कि हमको सफलता मिलेगी, यही उसको वहां पर मेंटेन रखता है वहां तक पहुंचने के लिए। चाहे कितना भी समय मिले, सफलता जरूर मिलेगी। अटूट विश्वास बनाए रखने से एक लाभ ऐसा भी है कि यदि आपके अंदर नकारात्मक आत्मचर्चा हो रही है, नकारात्मक बातें आपके अंदर घर कर रही हैं, तो उस पर यह काबू रखता है और उच्च मानसिकता की तरफ ले जाता है। आपको यह ध्यान देना होगा कि अगर आपने अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य सोचा है, किसी भी प्रकार का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो सबसे पहली बात है कि आपको अटूट विश्वास रखना पड़ेगा। और जब आप अटूट विश्वास रख लेंगे तो आप लक्ष्य की तरफ समझिए बढ़ चले हैं। आपको रोकने वाला अब कोई नहीं है। हमेशा विश्वास बनाए रखिए। इसे जगह जगह पर अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया गया है। इसे सर्वोच्च आत्मविश्वास भी लोग कहते हैं, दृढ़ विश्वास भी कहते हैं।
असाधारण आत्मविश्वास भी लोग कहते हैं। आइए इसे लागू करके अपने जीवन को उच्च कोटि तक पहुंचाएं। और यह तभी हो सकता है जब अपने जीवन में हमेशा यह विश्वास बनाए रखें कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, सफल व्यक्तित्व बनना है, समाज के लिए सकारात्मकता के साथ दुनिया को एक नया संदेश देने के लिए हमें सफलता के शिखर तक जाना है। पहला काम आपको विश्वास बनाए रखना होगा। और इन सारी बातों के साथ आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमारे समाज के अंदर जो निराशा आ रही है, बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर जो हताशा आ रही है, वो निराशा हताशा दूर हो और वह नए युवा नए युग के सृजन के लिए तैयार हो। तब जाकर के हमारा काम बनेगा। जय हिंद, जय श्री राम।